वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 7 मैथ्स का जो चैप्टर 2 हमने शुरू किया था अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, उस चैप्टर का पार्ट 6 हम लोग देखने वाले हैं। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 5 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो पार्ट 6 में आज हम पेज नंबर 37 पे जो फिगर इट आउट है 37 और 38 पे वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Fill in the blanks with numbers and boxes with the operation sign such that the expression on both sides are equal। यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, तो इन एक्सप्रेशंस में यहाँ पे कुछ बॉक्स दे रखे हैं। उन बॉक्स में आप नंबर भर सकते हैं, उन बॉक्सेस में आप ऑपरेशन साइन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब भर सकते हैं। और आपको इस तरह से नंबर्स और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लिखना है कि जो दोनों तरफ एक्सप्रेशन है उनकी वैल्यू जो है वो इक्वल आए। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन हम लोग करते हैं, प्लस का 24, इधर भी प्लस का 24। यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगी, मैंने आपको एक रूल बताया था पिछले पार्ट में कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है और अगर आप ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हो तो अंदर वाले किसी के कोई साइन चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये प्लस का 6 ही होगा और ये माइनस का 4 ही होगा। तो यहाँ प्लस का 6 है, ठीक है, यहाँ माइनस का 4 है लेकिन यहाँ माइनस का 4 नहीं है, तो यहाँ आएगा आपका माइनस का 4। ठीक है, अब है आपके पास, हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ जो यही बोल रहा था कि ऑपरेशन साइन यानी प्लस माइनस जो भी है वो आपको बॉक्स के अंदर भरने हैं और जो भी नंबर है वो आपको ब्लैंक के अंदर भरना है। अब जब आप इसको या इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द सेम आंसर। जैसे 24 प्लस 6 30 एंड 30 माइनस जब आप 4 करेंगे सो यू विल गेट 26। एंड उसी तरह से 24 प्लस 6 30 एंड 30 माइनस अब जब 4 करेंगे सो यू विल गेट 26। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पे ये 38 प्लस का, तो यहाँ पे भी 38 प्लस का, ये प्लस का 9, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास प्लस का 9। तो प्लस तो ऑलरेडी आ गया है तो हम यहाँ लिख देंगे 9, और फिर है माइनस का 4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा 4, क्योंकि बॉक्स के अंदर हमें ऑपरेशन साइन ही लिखना है। तो ये -4, अब ब्रैकेट है ये पूरा और ब्रैकेट के बाद प्लस है, तो जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे भी तो भी ये साइन चेंज नहीं होंगे। 9 जो है वो प्लस का ही रहेगा और 4 जो है वो माइनस का ही रहेगा, तो ये सेम आ जाएगी। अब ये वाला देखते हैं, 24 प्लस का, यहाँ 24 प्लस का। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब आप इसको रिमूव करेंगे तो 6 जो प्लस का है वो तो माइनस का हो जाएगा और 4 जो प्लस का है वो भी माइनस का हो जाएगा। यानी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ साइन लगाइएगा। 24 तो प्लस का है, प्लस का, जो 4 है वो माइनस का है, हाँ बिल्कुल माइनस का है। 6 जो है वो माइनस का है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, 6 यहाँ पे लगाएगा हमारा माइनस का साइन। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए 24 माइनस का 6 यहाँ माइनस का 4 नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस का 4। तो जब आप इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वल वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास है 27 माइनस 8 प्लस 3। तो अब देखिए 27 माइनस 8 प्लस, बाहर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये 27 माइनस का 8 माइनस का 3 होगा, क्योंकि प्लस का 8 माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 भी माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस। ठीक है, तो अब हमें इधर इसी हिसाब से लिखते हैं, तो 27 माइनस 8 और यहाँ पे आएगा माइनस का 3। ये वाला एक्सप्रेशन देखिए 27 माइनस 8 प्लस 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा 8 जो है वो आपके माइनस का आना चाहिए और यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है आपका माइनस। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जैसे ही मैं खोलूंगी तो साइन चेंज होगा, यानी कि 8 यहाँ मैं किसका लिखूंगी, प्लस का, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट खोलूंगी तो प्लस का 8 क्या हो जाएगा, माइनस का 8। और यहाँ ये किसका है, प्लस का 3, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, इसको माइनस का 3 उल्टा लिखूंगी, तभी तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अब जैसे ही मैं इसको खोलूंगी तो माइनस का 8 तो प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, प्लस का 8 तो माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा और आपका एक्सप्रेशन सेम हो जाएगा। और एक्सप्रेशन सेम हो जाएगा तो वैल्यू भी उसकी सेम हो जाएगी। होप आपको ये समझ में आया होगा। रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशंस हैविंग द सेम वैल्यू। आपको ब्रैकेट्स को रिमूव करना है और जो भी एक्सप्रेशंस जिनकी वैल्यू सेम आएगी उन एक्सप्रेशंस को आपको लिखना है। जैसे जब आप इसका ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो सेम टू सेम ही आएगा भाई, 14 ही आएगा, प्लस का 12 प्लस का 10। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है। इसको जब आप रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, 14 प्लस 12 माइनस 10। इसको जब आप करेंगे तो ये है आपके पास माइनस का 14 प्लस का 12 और माइनस का 10। अगर आप इन दोनों को देखें, इन दोनों एक्सप्रेशन को, 14 प्लस का 12 प्लस का, लेकिन यहाँ प्लस का 10, यहाँ माइनस का 10। ठीक है, इन दोनों को आप देखिए तो ये दोनों प्लस के
यहाँ माइनस का, बट ये दोनों माइनस के, तो इन दोनों को अगर आप एक्सप्रेशन को देख रहे हैं तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपके सेम है। क्या है? दोनों एक्सप्रेशन आपके सेम है? नहीं है, सेम नहीं है। ये देखिए माइनस का 14 है और ये सिर्फ 14 है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये भी सेम आपके एक्सप्रेशंस नहीं है। ठीक है, अब हम इस वाले को देखते हैं। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 12 हो जाएगा और ये माइनस का 10 हो जाएगा। इसमें भी इस तरह से जब आप इसके ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा और ये प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ भी आप जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा और प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, जो प्लस का है वो माइनस का। ठीक है, अब आप कंपेयर कीजिए। देखिए, एक तो ये 14 + 12 + 10, 14 + 12 + 10, और कौन कौन से एक्सप्रेशन आ रहे हैं आपके? ये 14 + 12 - 10 है। 14 + 12 - 10, ऐसा तो कोई भी नहीं आ रहा है। 14 + 12 - 14, यहाँ -14 एक भी नहीं है, तो कोई एक्सप्रेशन इसमें इक्वल नहीं होगा। +12 + 12 तो है लेकिन -14 नहीं है। तो आपका जो ये वाला एक्सप्रेशन है, यानी कि जो ए वाला एक्सप्रेशन है, ए वाला, और एक जो आपका एक्सप्रेशन है एफ वाला, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द सेम वैल्यू। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ प्लस का 14, यहाँ भी प्लस का 14, यहाँ प्लस का 12, यहाँ भी प्लस का 12, यहाँ प्लस का 10, यहाँ भी प्लस का 10, और कोई भी एक्सप्रेशन आपका मैच नहीं कर रहा है। यहाँ 14 है तो यहाँ 14, लेकिन यहाँ प्लस का 12 है, यहाँ माइनस का 12 है, मैच नहीं कर रहा है। यहाँ माइनस का 14 है, यहाँ प्लस का 14 है, मैच नहीं कर रहा है। और ये माइनस वाला 14 तो किसी के साथ कर ही नहीं है। अब ये 14 तो प्लस का, लेकिन प्लस का ही 12 होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। सो सिर्फ ये दोनों एक्सप्रेशन है ए और एफ, जिनकी वैल्यू आपको सेम मिलेगी ब्रैकेट्स को रिमूव करने के बाद। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर ईच पेयर। फर्स्ट ट्राइज टू गेस वेदर दे हैव सेम वैल्यू व्हेन आर द टू एक्सप्रेशंस इक्वल। आपको जो ये एक्सप्रेशंस है, दो एक्सप्रेशन दिए हुए, 1 2 पेयर दिया हुआ है, तो पहले तो आपको इनका आंसर, इनकी वैल्यू पता करनी है। क्या इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू सेम आएगी? आप सिर्फ गैस करना है, मतलब कि सॉल्व किए बिना आपको सिर्फ गैस करना है कि इनकी वैल्यू सेम आएगी क्या। व्हेन आर द टू एक्सप्रेशन इक्वल, और ये टू एक्सप्रेशन इक्वल कब हो? देखिए यहाँ पे देखिए 6 और 10 और माइनस का, तो 6 + 10 आपका 16, 16 - 2 14 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ भी देखूँ, यहाँ प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 10 प्लस का 10 माइनस का 2 माइनस का 2, क्योंकि देखो ब्रैकेट के बाद प्लस है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा। प्लस का है तो प्लस का ही होगा, माइनस का है तो माइनस का ही होगा। तो ये इन दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि इनके सभी टर्म्स के जो साइन है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, एंड दूसरा जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है। क्या है? ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 3। अब आप इसको देखिए, 16 प्लस का है, बिल्कुल प्लस का है, माइनस का 8 है, माइनस का 8 है, लेकिन ये माइनस का 3 और यहाँ प्लस का 3 है, तो इनकी वैल्यू सेम नहीं आएगी, नॉट सेम। इनकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं आएगी। इनकी वैल्यू सेम कब होगी? जब यहाँ माइनस की 3 की जगह यहाँ प्लस का 3 होगा, तब इन एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास है 27 - 18 + 4, और एक 27 प्लस -18 - 4। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सारे साइन चेंज होगी। देखिए क्या हो जाएगा, 27 प्लस का 18 माइनस का 18 हो जाएगा, और प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस ही है, तो देखिए प्लस का 27, ये भी प्लस का 27, माइनस का 18, ये भी माइनस का 18, माइनस का 4, ये भी माइनस का 4, मतलब कि ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, इक्वल है। तो यहाँ इन दोनों की वैल्यू आएगी आपके पास सेम। तो इस तरह से आप टर्म्स देख करके भी पहचान सकते हैं, ब्रैकेट्स को रिमूव करके बिना सॉल्व करे आप बता सकते हैं कि इन दो एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पे ए और सी के जो ये पेयर वाले एक्सप्रेशन, इनको सॉल्व करने पे तो वैल्यू सेम आएगी, बट जो सेकंड वाला, इनको सॉल्व करने पे वैल्यू सेम नहीं आएगी, बिकॉज सब कुछ सिमिलर है। देखो 16 है 16 है, माइनस का 8 है माइनस का 8, बट यहाँ माइनस का 3 और यहाँ प्लस का 3 है, तो आंसर सेम नहीं आएगा। In each of the set of expressions below, identify those that have same value. Do not evaluate them, but rather use your understanding of term. अब जो आगे आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखे क्वेश्चन में, वहां पे आपको उन एक्सप्रेशंस को पता करना है जिनकी वैल्यू सेम होगी, उनको बिना सॉल्व करे बताना है। सिर्फ आपको टर्म्स के कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए आपकी उनकी वैल्यू को बताना है। अब जैसे यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है हमारा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास 319 + 537, क्या है 319 + 537, और ये है 319 - 537। अब देखिए प्लस का 319 और प्लस का 537 है ना। अब देखिए अब प्लस का तो है, बट ये तो माइनस का, तो इन दोनों की जो सेम नहीं होगी। ये प्लस का है
बट ये माइनस का है तो ये भी नहीं होगी। दोनों ही आपके प्लस के तो नहीं हो रहे। जब से ये 319 प्लस का है, यहाँ पे 319 प्लस का है, यहाँ पे 537 माइनस का है, यहाँ पे भी तो यानी इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम होगी। लेकिन अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ तो 319 माइनस का है, बट 319 किसका होना चाहिए? प्लस का। आप इन दोनों को देखिए, 319 प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ भी माइनस का, इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी सेम। उसी तरह से दूसरा वाला एक्सप्रेशन आप देखिए, एक है 87 प्लस 46 माइनस 109, एक है 87 प्लस 46 माइनस 109। ठीक है, आप इन दोनों एक्सप्रेशन को देखिए, 87 प्लस 46 माइनस 109 माइनस 109, तो इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी हमारे पास सेम। उसी तरह से ये वाला देखिए, 87 प्लस 46 माइनस 109, 87 माइनस 46 प्लस का 109, तो इसकी वैल्यू ये वाला सेम नहीं हो। 87, इसको हम पहले ब्रैकेट्स को रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए सारे एक्सप्रेशन मैंने यहाँ उतार लिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सप्रेशन देखिए बिल्कुल सेम है। 87 प्लस के, 46 प्लस का है, और 109 माइनस का, तो इन तीनों की वैल्यू सेम आएगी। अब इनको देखिए, 87 माइनस का 46 और प्लस का 109। अब जब इसका भी आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? 87 माइनस का 46 और माइनस का 109। ये तो इसके इक्वल नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस का 109 और यहाँ क्या है? माइनस का 109 है, तो ये इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ देखिए 109 प्लस का, यहाँ भी 109 प्लस का है, यहाँ माइनस का 46 है, यहाँ भी माइनस का 46, यहाँ प्लस का 87 है, ये भी प्लस का 87। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी सेम, और इन तीनों एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी सेम। ये वाला जो है वो सबसे अलग है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड ब्रैकेट एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लीड टू द वैल्यूज इंडिकेटेड। कि मतलब मैं ऐसा, ये जो मुझे एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, मुझे इस तरफ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड पे एक वैल्यू दी हुई है। तो इस एक्सप्रेशन पे मैं कहाँ ब्रैकेट लगाऊं, इस एक्सप्रेशन पे मैं कहाँ ब्रैकेट लगाऊं कि जब इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करूं तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू दे रखी है वो मेरे पास आ जाए। अब जैसे मुझे पता है, एक तो है मेरे पास 34 प्लस मैं यहाँ ब्रैकेट लगा सकती हूँ माइनस का 9, और मैं यहाँ लगा सकती हूँ प्लस का 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास ब्रैकेट लगाने से क्या हो जाएगा कि, पर यहाँ जो हमने ब्रैकेट लगाया है ये तो हमने टर्म्स के अकॉर्डिंग लगा दिया। हमें तो इक्वल्स टू में वैल्यू 13 चाहिए, बट 13 तो आ रही है। 34 माइनस आप 9 करेंगे और फिर 34 माइनस 9 करके जो आंसर आएगा उसमें आप प्लस 12 कर देंगे। तो ये वाला तो हमारा ब्रैकेट हो गया गलत। तो अब हमें क्या करना है कि हम ऐसा कहाँ ब्रैकेट लगाएं। तो मुझे 13 चाहिए, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, 9 + 12 कर दूं, तो कितना आ जाएगा? 21। और 34 में से जब 21 आपका जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 13, तो ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे। उसी तरह से जो आपका सेकंड एक्सप्रेशन है उसमें मुझे चाहिए 34। तो 34 मेरा कैसे आ सकता है कि जैसे सबसे पहले अगर मैं इनको 56 में से 14 को माइनस कर दूं, जो भी आंसर है उसमें से 8 को माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या जाएगा? 34। तो 56 माइनस 14 के बाहर में ब्रैकेट को लगा दूंगी। नेक्स्ट है मुझे माइनस का 22 चाहिए, मुझे मतलब सिर्फ ये चाहिए। किसी भी तरह से मैं प्लस के 22 से माइनस के 22 को काट दूं, तो मतलब मैं ब्रैकेट लगाऊंगी यहाँ पे कि -12 प्लस, सॉरी नॉट माइनस, ये माइनस अंदर नहीं जाएगा, ये माइनस इसका जो है बाहर ही रहेगा। 1 सेकेंड, वो गलती से लग गया। तो मैं 12 + 10 के आगे ब्रैकेट लगाऊंगी। 12 + 10 हो जाएगा आपका 22, माइनस का 22 से प्लस का 22 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 22 आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो इस तरह से आपको ब्रैकेट कहाँ लगाना है कि आपके पास जो RHS में जो वैल्यू है वही आए। यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन ऑन ईदर साइड्स ऑफ इक्वलिटी इक्वल। आपको कि किस तरह से टर्म्स जो है वो वैल्यू को चेंज कर देती है, तो आपको ब्लैंक को इनको फिल करना है और इस तरह से यहाँ पे वैल्यू भरनी है कि दोनों साइड जो वैल्यू है वो आपकी इक्वल आए। अब मुझे यहाँ पे रीजनिंग यूज करनी है, तो मैं 423 में 419 जोड़ दूं या 419 में 423 जोड़ दूं, आंसर तो सेम ही आएगा। हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि 2 में 3 जोड़ो तो भी 5 आता है और 3 में 2 जोड़ो तो भी 5 आता है। तो मैंने क्या करा, 423 में 419 जोड़ दिया और 419 में 423 को जोड़ दिया। तो दोनों तरफ जो आंसर आएगी, एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी, वो सेम आएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए 207 में से 68 माइनस करो, या 210 में से ऐसा क्या माइनस करूँ कि इसमें से जो माइनस करने पे आंसर आ रहा है वही इधर आए। तो मैंने देखा 207 से 210 हो गया, यानी कि 3 नंबर बढ़ गया है, तो मैं यहाँ पे भी 3 नंबर बढ़ा दूंगी। 68 में 3 ऐड करूंगी तो यहाँ आ जाएगा 71। यानी कि जब आप इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे सो यू विल गेट दी सेम
value. Using the number 2, 3, 5 and the operators plus and minus brackets as necessary, generate expression to give as many different value as possible. For example, आपको क्या करना है, 2, 3, 5 को यूज़ करना है नंबर्स को, और प्लस और माइनस को यूज़ करना है, और ब्रैकेट्स आप जहाँ चाहे जैसे चाहे लगा सकते हैं. आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेशन बनाने हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो, जितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो आपको एक्सप्रेशन बनाने हैं. तो चलिए मैं आपको बना करके दिखाती हूँ. आपको यूज़ करना है सिर्फ 2, 3, 5 को, और प्लस और माइनस को, ब्रैकेट. सो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने नंबर यूज़ किया 2, 3, 5 सब जगह, और मैंने प्लस माइनस भी कहीं पे भी लगा सकती हूँ, और ब्रैकेट आप और भी अपने हिसाब से बना सकते हैं. मैंने यहाँ 4 एक्सप्रेशन बनाए. मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 2 + 3 और यहाँ लिख दिया -5. तीनों नंबर का तो 2 + 3 हो जाएगा 5, और 5 में से 5 जाएगा तो एक वैल्यू आ गई 0. मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मैंने लिख दिया 3 - 2 और बाहर प्लस और यहाँ 5, कैसे भी लिख दिया. तो 3 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 5 + 1 हो जाएगा 6. मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया 2 - 3 और बाहर -5 कर दिया. तो आपने लिख दिया -5 और 2 - 3 क्या हो जाएगा माइनस का 1, और प्लस माइनस माइनस तो -5 - 1 हो जाएगा -6. मैंने अंदर लिख दिया -2 + 3 और बाहर लिख दिया -5. तो माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया तो 1, प्लस का बड़ा है तो +1 आएगा, -5. तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया तो 4, तो माइनस का 4. इस तरह से आप और भी एक्सप्रेशन बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं. 2, 3 और 5 वैल्यू नंबर्स को आपको यूज़ करना है, प्लस माइनस को आपको यूज़ करना है, और ब्रैकेट को आपको यूज़ करना है. दूसरा है आपके पास, वेन एवर जशोदा हैज़ टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम ए नंबर, शी सब्ट्रैक्ट 10 एंड एड 1 to it. फॉर एग्जाम्पल दिस, जैसे जशोदा को किसी नंबर में से 9 माइनस करना हो ना, तो उसकी बजाय वो क्या करती है कि जो नंबर है ना उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट करती है और प्लस कर देती है 1. तो क्या उनका आंसर सेम ही आएगा? क्या आप मुझे सॉल्व करके बताइए. देखिए 26 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 27. उसी तरह से जब 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो भी हमारे पास 27 ही आएगा. यानी कि 26 + 1 करेंगे तो भी 27, 36 - 9 करेंगे तो भी 27. यहाँ जशोदा क्या करती है कि अगर उसको किसी नंबर में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करती है, जो नंबर है ना उसमें से पहले 10 को माइनस कर देती है, फिर +1 कर देती है. तो आंसर सेम क्यों आ रहा है मुझे बताइए. आप देखिए किसी भी नंबर में से या तो 9 को माइनस कीजिए, या फिर किसी भी नंबर में आप पहले +10 कीजिए, -1 कीजिए. देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो 10 में से 1 गया तो 9 ही आपका बचेगा ना. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अल्टरनेटिव माइनस क्या कर रहे हैं, 9 को ही तो आप माइनस कर रहे हैं भाई. +10 - 1 भी क्या होता है, 9 ही होता है, और -9. तो 9 को माइनस करने की बजाय जशोदा क्या करती है, उस नंबर में से पहले 10 को माइनस, उस नंबर में से 10 माइनस करती है और फिर प्लस कर देती है 1. तो इसका भी मतलब तो वही हुआ ना. ठीक है, तो जैसे डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर. क्या आपको लगता है कि इस मेथड से या इस ट्रिक से वो उसको हमेशा सही आंसर मिलेगा, कि 9 को माइनस करने की बजाय वो क्या करेगी, उस नंबर में से पहले 10 को माइनस करेगी और फिर उसमें +1 कर देगी. सो इसका आंसर होगा यस, शी विल ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर इफ शी सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम ए नंबर एंड देन ऐड 1. क्योंकि उसको 9 माइनस करना है, तो उसे -9 करना है ना, तो वो पहले क्या कर रही है, -10 कर रही है और फिर कर रही है +1. और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस. तो 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा 9, और प्लस का 10 मतलब 10 बड़ा है, 10 के आगे माइनस है तो -9. तो मतलब -10 करके +1 करने का मतलब भी यही हो गया कि -9 ही करना है. अब दूसरा क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, कैन यू थिंक ऑफ द अदर सिमिलर स्ट्रेटेजीज, गिव सम एग्जाम्पल. क्या आप ऐसी एक और स्ट्रेटेजी बताइए. तो एक स्ट्रेटेजी जैसे मैंने बनाई है, एक आप खुद भी बनाइएगा. जैसे मैंने लिखा है किसी नंबर में से आपको 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप उस नंबर में से 8 को सब्ट्रैक्ट करने की बजाय आप ये भी कर सकते हैं कि पहले उस नंबर में से 10 को सब्ट्रैक्ट करें और फिर उसमें +2 कर दे. क्यों, ये हमेशा सही क्यों होगा, क्योंकि -10 + 2 क्या होता है, माइनस प्लस. -10 में से 2 गया तो 8, और 10 बड़ा है तो 10 के आगे माइनस तो -8. तो -10 करके फिर +2 करने का मतलब भी -8 ही है. जैसे मुझे 36 में से मैंने 8 माइनस किया तो मेरे पास क्या बचेगा, 28 बचेगा. तो मैंने क्या किया, 36 में से पहले 10 माइनस किया तो क्या बचा 26, और फिर इसमें मैंने +2 कर दिया तो भी मेरे पास क्या है 28. तो इस तरह से मैंने एक अपनी ट्रिक बना ली, एक अपनी स्ट्रेटेजी बना ली. तो मुझे अगर किसी नंबर में से 8 को माइनस करना है तो मैं क्या करूंगी, उस नंबर में से पहले 10 को माइनस कर दूंगी, फिर +2 कर दूंगी, तो भी मुझे आंसर सेम ही मिलेगा. अब लास्ट क्वेश्चन है इस फिगर इट आउट का. कंसिडर द 2 एक्सप्रेशन. ये 2 एक्सप्रेशन है. फॉर ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन दैट आर इक्वल टू इट. आपको देखना है जो एक्सप्रेशन इसके इक्वल है. अब देखिए पहले आप इनको खोल लीजिए सभी एक्सप्रेशन को. इन दोनों एक्सप्रेशन से कौन कौन से इक्वल है. जैसे इसको आप खोलेंगे तो 73 -14 -का
वन आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज, माइनस का 14 और प्लस का 1 हो जाएगा। इसके बाहर तो प्लस ही है तो इसको तो जब आप रिमूव भी करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे। इसके बाहर भी प्लस है तो जब आप इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे। अब आप देखिए ये 73 प्लस का है, माइनस का 14 और फिर प्लस का 1 है तो ये प्लस का 1 तो नहीं बट इससे मैच कर रहा है। देखिए बी वाले से ये वाला आपका मैच कर रहा है, बी वाले से 73 माइनस 14 माइनस 1, 73 माइनस 14 माइनस 1। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए 73 माइनस 14 माइनस 1, ये भी आपका बी से मैच कर रहा है। यानी कि जो ए और डी वाला है, ए और डी वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपका बी से मैच कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए 73 माइनस 14 प्लस 1 है, 73 माइनस 14 प्लस 1, 73 माइनस 14 प्लस 1। उसी तरह से बी और सी वाला जो एक्सप्रेशन है, बी और सी वाला जो एक्सप्रेशन है वो ए से आपका मैच कर रहा है। क्यों? कि जब आप बी और सी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू सेम वो आएगी जो ए वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे आएगी। उसी तरह से जब आप ये बी और डी वाला है ना, बी और -1 वाला बी और डी वाला एक्सप्रेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो ये वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू है ए और डी वाला, नॉट बी और डी, कि बी को जब आप सॉल्व करेंगे बी वाले एक्सप्रेशन को तो उसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी ए और डी वाले एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगी। सो होप आपको ये फिगर इट आउट अच्छे से समझ में आया होगा। आप इससे अच्छे से अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट 7 में पढ़ेंगे रिमूविंग ब्रैकेट 2 वाला पार्ट, और बहुत सारे इसी तरह से हर पेज पे जो एग्जाम्पल है, फिगर इट आउट है, क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड मैथ्स को इसी तरह से आसान तरीके से पढ़ने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 7 में।